साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे क्लास में। डिटर्मिनर पढ़ने की श्रेणी में एक कदम और आगे बढ़कर हम आज शुरू करने वाले हैं दो वर्ड, जो कि है एक तो है लिटिल और एक है फ्यू। इन दोनों शब्दों को अच्छी तरीके से जानना है हमें, ठीक है। अब इनमें जानना और क्या क्या है। पहली बात, ये दो शब्द नहीं है, ये अपने आप में 6 शब्द है। यहां पर हम लिख सकते हैं ए लिटिल, ठीक है, और यहां पर हम लिख सकते हैं अ फ्यू, ठीक है। और फिर बात आ जाती है, यहां लिखना है हमें द लिटिल और यहां लिखना है द फ्यू। ये 6 शब्द है। ये 6 डिटर्मिनर हमारे सामने जब भी प्रस्तुत हुए हैं, हमने इनमें कंफ्यूज होते रहे हैं। अब कंफ्यूज हमें नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि हम जो है यहाँ पर बेहतरीन टेक्निक्स देखेंगे, एक अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और हमें याद भी हो जाएगा और हम एग्जाम्पल भी सोल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले दो रिक्वेस्ट है, एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे जो भी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रेड फर्स्ट जीके के 5 क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड, वो सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। आपका हमेशा वेलकम है, आप आइए और अपनी सफलता निश्चित कीजिए, ठीक है। भविष्य में विद इन ए फ्यू डेज हम एक टेस्ट सीरीज भी, फ्री टेस्ट सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं। उसको भी आपको उसका भी हिस्सा बनना है, अपने नॉलेज को चेक करना है, ठीक है। तो कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट जो है वो करने हैं और जरूर करने हैं। हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लिटिल और फ्यू जो है, इनके पढ़ने के साथ साथ कुछ एक अवधारणाएं प्रचलित थी। क्या थी? कि पहले तो समझना है, 5 मिनट में इसको समझेंगे। इसका मीनिंग होता था थोड़ा, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हम क्या लगाते थे? थोड़ा मीनिंग लगाते थे, ठीक है। और इसका लगाते थे कुछ, ठीक है, कुछ। और इसका बहुत ही बड़ा जो हो मतलब था, बहुत ही मतलब शानदार मतलब था, जिसमें लिखा था जितना है उतना सारा का सारा, ऐसे करके हिंदी बनती थी। ये हिंदी बनती थी हमारे, और इस हिंदी के चलते हम सारे क्वेश्चंस को खराब कर देते थे, हम नहीं कर पाते थे। निश्चित तौर पर बात यह है, वर्तमान में क्या परिस्थिति है, हमें क्या पढ़ना है। पहले तो इस बात को समझिए कि ये जो डिटर्मिनर्स है, इनको किस तरह से पढ़ना है। सुनिए ध्यान, ठीक है। ये जो डिटर्मिनर्स है, मान लीजिए लिटिल वर्ड जो है वो आया है, इसके प्लस में नाउन आता है। ये तो कहानी क्लियर है, हमने पहली क्लास में देखी कि कोई भी डिटर्मिनर है, वो डिटर्मिनर करता है रेफरेंस किसका? इस नाउन का। तो ये इस नाउन के लिए प्रयोग हुआ है, इसका मतलब नाउन इसके बाद में प्रयोग होगा, यानी इन 6 वर्ड के बाद में नाउन प्रयोग होना ही होना है। दूसरी बात अब समझिए जरा, हम इसको पढ़ेंगे कि अगर जहां लिटिल और फ्यू देखे ना, तो वहां पर हम नहीं पढ़ेंगे, यानी नो, ठीक है। इसकी हिंदी बनानी है नहीं है, इसकी हिंदी क्या बनानी है? नहीं है ना? नहीं, हिंदी ऐसे बनेगी तभी जो है हम कामयाब होने वाले हैं। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने जो है वो एक कप में जो है आपने चाय पी, ठीक है, सपोज चाय पी। अब जो मैं ये जो डार्क कर रहा हूं, ये वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, यहां पर व्हाइट किया है मैंने, इसका मतलब क्या है? इस कप में चाय कितनी है? क्या इस कप में चाय है या नहीं है? जी हाँ, दिख रही है, चाय तो है। मतलब यहां नाउन होता तो है। अगर हम ऐसे बोले कि लिटिल टी, लिटिल टी, ठीक है। अब इसका रियल मीनिंग क्या है और हमें क्या पढ़ना है? दोनों अलग अलग कहानियां हैं। रियल मीनिंग है लिटिल टी की थोड़ी चाय है, थोड़ी चाय है। अब थोड़ी कितनी? थोड़ी तो बहुत, हर एक चीज अपने अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे हम 15 किलो में 1 किलो थोड़ा कह सकते हैं, 1 किलो में जो है वो 100 ग्राम थोड़ा कह सकते हैं, 100 ग्राम में 10 ग्राम थोड़ा कह सकते हैं, ये चीजें कह सकते हैं ना। लेकिन ये थोड़ा इतना थोड़ा होता है कि जिससे काम पूरा नहीं हो, उसके काम नहीं चले, यानी हम कार्य जो है वो कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने इसका मीनिंग नहीं रखा है। यहां पर देखिए, क्या इस कप में चाय है? जी हाँ है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिटिल टी। और हिंदी में क्या कहेंगे? कप में चाय नहीं है, कप में चाय नहीं है। ये नहीं क्यों कहा? होते हुए क्यों? क्योंकि ये इतनी कम है, इतनी कम है कि इससे हमारा काम नहीं चलता, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। अगर मैं ये कहूं, ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू
फ्रेंड्स। अब फ्यू फ्रेंड्स का मतलब मेरे दोस्त नहीं है, ठीक है। जहां पर लोगों के 20-20 30-30 फ्रेंड्स होते हैं, मेरा एक आध कोई है, थोड़ा बहुत जानकारी है, मेरे कोई अच्छे दोस्त नहीं है। अब नहीं का मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं, है तो सही, लेकिन वो है जो हमारे अच्छे मित्र नहीं है, या फिर इस तरह की कहानी हो जाएगी। तो कुल मिला के जो ये नाउन है, जैसे टी है, ठीक है, टी है, उसको हमने लिटिल हमने पहले लगा दिया, इसका मतलब चाय नहीं है। नहीं क्यों बोला? क्योंकि काम नहीं चलता भाई। मान लीजिए आपको जो है वो चाय बनानी है, ठीक है, और आप जो 20 लोगों की चाय बनानी है, 20 लोगों की चाय आपने बनानी है, तो और आपके पास जो है जो दूध है वो है इतना, बस इतना दूध है, इतना भरा हुआ है, एक गिलास में भी इतना दूध है। अब बताइए, क्या ये यहां पर दूध है? जी हाँ है। क्या ये सफिशिएंट है? क्या नहीं है। ये सफिशिएंट नहीं होने के कारण हमने इसकी हिंदी नो बनाई है। समझे बात? तो अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं कि आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल मिल्क, तो हमने इसकी हिंदी ये नहीं बनानी कि मेरे पास दूध थोड़ा है, ठीक है, मेरे पास दो जो है वो दूध नहीं है, ठीक है। अब पेपर में कैसे आएगा, ये भी कहानी ध्यान में रखनी है। उससे पहले हम इसका और कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यस, यस का मतलब हाँ, यानी हाँ भरनी है। अगर कोई कहे आई हैव ए लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल मिल्क, हमने ए लिटिल लगाया, इसका मतलब हमारे पास दूध है, और हम जो है चाय भी बना सकते हैं, काम भी चल सकता है। दूसरी परिस्थिति हुई द लिटिल वाला, एक बार के लिए रुकते हैं, इन दोनों परिस्थितियों को देखते हैं। लिटिल मिल्क, फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू बुक्स। फिर देखिए, अगर हम ये कहें आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास किताबें नहीं है। मान लीजिए आप ग्रेड 2 की जो है वो तैयारी कर रहे हो, और आपके पास छोटी छोटी किताबें हैं, कोई छठी की पासबुक है, कोई 8वीं की पासबुक है। अब पासबुक तो है, अगर आपके पास किताबें तो है, लेकिन क्या ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, जूनियर अकाउंटेंट, इन ग्रेड फर्स्ट, इन सभी के लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं है। इसका मतलब हुई ना हुई एक बराबर, इसका मतलब नहीं बोला हमने, बोलना नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैं साधारण बातें बता रहा हूं। दूसरी बात, अगर ये कहें आई हैव ए फ्यू बुक्स, आई हैव ए फ्यू बुक्स, इसका मीनिंग क्या है? मतलब मेरे पास किताबें हैं, यानी मैं पढ़ पाऊंगा, मैं पढ़ सकता हूं। बहुत सारी नहीं है तो क्या हुआ, किताबें मेरे पास है। पॉजिटिव आंसर हो। कुछ किताबें हैं, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ से बात जो है वो हजम नहीं हो पाएगी, समझ नहीं पाओगे। कई तो ये कहते हैं कि जो है वो लिटिल और फ्यू, ए लिटिल और ए फ्यू का मतलब क्या होता है? बोले जी कुछ कुछ होता है। बोले क्यों होता है कुछ कुछ? किसी समय में शाहरुख खान को हुआ था कुछ कुछ, काजोल को हुआ था, आपको भी होने लग गया क्या कुछ कुछ? तो याद रखें कि लिटिल और फ्यू नेगेटिव मीनिंग देते हैं, ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव मीनिंग होता है। और ठीक है, और ए लिटिल और ए फ्यू पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, इनका मतलब होता है हाँ है चीज, ठीक है। द फ्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सम, कुछ। यहां पर सम लिख सकते हो, सम के इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहां पर भी सम लिखते हो, बट, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है। लेकिन सम होता है, ठीक है, सम होगा लेकिन निश्चित मात्रा होगी, निश्चित मात्रा होगी। हमें पता होगा कि हमारे पास कितने थे। यहां पर एक बात ध्यान में रखिए, इस पार्ट के बाद में ये टेक्निक है, इस पार्ट के बाद में यहां पर प्लस में टेक्निक देख लीजिए, जहां द लिटिल और द फ्यू लगाना है उसके प्लस में क्या होगी, एक या तो क्लोज जुड़ी होगी या फ्रेज जुड़ी होगी, ये ध्यान में रखना। और इसकी हिंदी कैसे बनेगी? जो से हिंदी बनेगी। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, दोस्त जो मेरे थे। द फ्यू बुक्स आई हैड, किताबें जो मेरे पास थी। ये से जो से हिंदी बनेगी। तो पहली तो कहानी ये देखनी है कि लिटिल और फ्यू का मीनिंग नेगेटिव होता है, यानी इसमें मात्रा उतनी होती है, ठीक है, किसी नाउन की जितनी से काम नहीं चले, ठीक है। इसके लिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में कि ये कार्य नहीं है हमारे पास। उसके बाद ए लिटिल और ए फ्यू में हम बोलेंगे कुछ, ये बोलते हैं, लेकिन हम इसका मीनिंग ना हाँ है, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं,
पॉजिटिव मीनिंग। आई हैव ए लिटिल मिल्क, मेरे पास मिल्क है। आई हैव अ लिटिल नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है। आई हैव लिटिल नॉलेज, मेरे पास ज्ञान नहीं है भाई साहब। ठीक है, द लिटिल नॉलेज आई हैड, ज्ञान जो मेरे पास था। द लिटिल नॉलेज आई गॉट फ्रॉम यू, ज्ञान जो मैंने तुमसे लिया था। द फ्यू बुक्स आई हैड, किताबें जो मेरे पास थी। द फ्यू पेन्स विच आई बोट, है ना, किताब जो पेन जो मैंने खरीदे थे। द फ्यू वर्ड्स विच यू रोट, शब्द जो तुमने लिखे थे, जो से हिंदी बनेगी। ठीक है, तो पहली कहानी तो यहां क्लियर कर लेते हैं। अब दूसरी कहानी यहां देखिए जरा। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है क्या, कि लिटिल जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा। अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अगर कोई नाउन काउंटेबल में भी प्लूरल, हम ऐसे लिखेंगे प्लूरल काउंटेबल, यानी नाउन प्लस में एस या आई एस लगे ही लगेगा। नाउन प्लस में एस या आई एस लगना ही लगना है। अब ये पूरा का पूरा ढांचा बन गया किसका, लिटिल और फ्यू का। क्या देखा कि लिटिल और फ्यू थोड़ा यानी नहीं के सेंस में आएगा। हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा नहीं करके हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे काम नहीं चलता। लिटिल, ए लिटिल और ए फ्यू में कुछ यानी पॉजिटिव यानी हाँ में भरनी है। द लिटिल और द फ्यू का मतलब हमने देखा था जितना है उतना सारा का सारा, लेकिन इसका मीनिंग सम, लेकिन वो मात्रा निश्चित होगी, वो संख्या, इनकी मात्रा और इसकी संख्या निश्चित होगी। ठीक है, इसके प्लस में या तो फ्रेज आएगा या क्लोज आएगा, या तो फ्रेज आएगा या फिर क्लोज आएगा। अब इधर देखते हैं, ये वाला पार्ट तब करोगे जब नाउन अनकाउंटेबल होगा, या कह सकते हैं कि जब नाउन प्लस में एस या ई एस का प्रयोग नहीं हो तब कर देना इसका प्रयोग। ठीक है, और यहां पर प्लूरल होगा, नाउन के बाद में एस या ई एस आना चाहिए, आएगा 99% आएगा, कुछ एक वर्ड जिनमें नहीं आएगा वो आपको पहचानने पड़ेंगे। ठीक, अब इसको अपने देखते हैं, है ना, इजी वे में इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, इसको हम यहां पर लिख देते हैं। अच्छा, किताबें क्या कहती है, आपकी बुक्स क्या कहती है? बुक्स ये कहती है कि एक सेंटेंस के अंदर, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया, कोई भी वर्ड लिख दिया, यानी आई टुक स्पेस टी, ये आपका एग्जाम्पल आ गया। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप समझिए यहां पर वर्ड क्या आया है, टी वर्ड आया है। अब टी में पहले यह निर्धारण करना है कि यह वर्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, बस। हमने देखा कि टी जो है एक ऐसा नाउन होता है जो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए ये वाला पार्ट आएगा लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ठीक है, अब इसको एक एक करके काटिए। द लिटिल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाद में ये फ्रेज क्लोज नहीं लगी है। अब देखो टी के बाद में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। अब मैं अगर ये कहूं कि आई टुक लिटिल टी, इसका मतलब मैंने चाय ना के बराबर पी यानी नहीं पी। ठीक है, मतलब मैं दाप्यो को नहीं भाई साहब, या मैंने कह सकते थोड़ी चाय पी। आप ये कह लीजिए कि मैंने चाय नहीं पी। ठीक है, अगर आप ये कह सकते हो, अगर आप ये कहते हो कि आई टुक ए लिटिल टी, अगर आप ये कहते हो तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि मैंने चाय पी थी, हिंदी मीनिंग। ठीक है, दोबारा मैं लिख देता हूं, आई टुक स्पेस टी, यानी ये दोनों जो है एक ही एक जो है सेंटेंस में भर सकते हो, एक सेंटेंस में दोनों लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, वी रोट स्पेस वर्ड्स, वी रोट स्पेस वर्ड्स। अब देखिए वी रोट स्पेस वर्ड्स, अब ये वर्ड्स क्या है, देखो एस आई एस लगा है मैंने, ये वाली बात एस आई एस लगा, इसका मतलब क्या आएगा, फ्यू वाला पार्ट आएगा। अगर मैंने ये कह दिया कि वी रोट फ्यू वर्ड्स, यानी मैंने शब्द नहीं लिखे। ठीक है, और अगर हम ये कहे वी रोट ए फ्यू वर्ड्स, इसका मतलब हमने शब्द लिखे थे। इसका मतलब है मैंने कोई एक आधा वर्ड लिख दिया होगा, बाकी मैंने नहीं लिखे। ठीक है, इसका मतलब मैंने लिखे थे भी 50 शब्द थे, उसमें कुछ एक मेरे भी थे। तो यहां पर दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। अब हमारा यह सवाल आता है
कि सर इसको दोनों आंसर तो हो गए लेकिन इसको अलग कैसे करें। ठीक है, इसको अलग कैसे करें। इसको अलग कैसे करें, ये सवाल जो है वो आपका बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो ये है कि द लिटिल और द फ्यू हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि इनके बाद में कोई फ्रेज या क्लोज नहीं है, ये अलग हो गया। अब इनको देखिए, अगर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सेंटेंस लिखा, आई टुक स्पेस टी, एंड आई फील रिलैक्स नाउ। अजीबोगरीब लिखा गया है, ठीक है। अब चाय पीने के, अब देखो, आई टुक स्पेस टी, अब टी आ गया तो या मतलब लिटल या फिर ए लिटल या द लिटल। अब यहां पर बाद में कोई फ्रेज क्लोज नहीं है, इसका मतलब ये एक कट गया। अब बचे लिटल या फिर, एक तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, लिटल, और एक मैं लिख देता हूं ए लिटल। ठीक है, दोनों लिख दिए। अब इसके अंदर बताइए, आप बताइए कि आई टुक लिटिल टी, मैंने चाय नहीं पी, एंड आई फील रिलैक्स, मैं रिलैक्स हो गया। अब चाय नहीं पीने से रिलैक्स है क्या, नहीं। अब रिलैक्स हो गया, ये किस बात को बता रहा है कि चाय चोखी बुली खींच गयो भाई साहब, ये इस बात को बता रहा है कि चाय पी ले। यानी यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर हम क्या निशान लगा दें, प्लस का निशान लगाओ जरा। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा था, ए लिटिल ए फ्यू वाला। समझिए इस बात को। इन छह में से, इन छह में से यहां पर क्या आ सकता है, ठीक है। पहली बात, टी आया तो ये तीन आ सकते हैं, यस, लिटिल वाला पार्ट। अब टी के बाद में कोई भी फ्रेज या क्लोज नहीं है, इसका मतलब द लिटिल नहीं आएगा, बचे लिटिल और ए लिटिल। ठीक है, छह में से दो रह गए। अब तीसरी बात, कोई व्यक्ति चाय पी के रिलैक्स होता है या बिना पिए रिलैक्स होता है, तो आपका मतलब था पी के, यानी पॉजिटिव मीनिंग है, तो क्या कर दोगे, लिटिल को काट दोगे, लिटिल इसका उत्तर नहीं बनेगा, क्या होगा, अ लिटिल। फिर देखिए, ठीक है, देर इज स्पेस मिल्क इन द जग एंड आई एम स्टिल हंग्री। ठीक है, अब देखो, देर इज स्पेस मिल्क, मिल्क आया तो इसका मतलब लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल वाला। अब मिल्क कौन सा, मिल्क कौन सा ये हमें नहीं पता, तो को नहीं पता तो द लिटिल कट गया। ठीक है, बचा ए लिटिल और लिटिल। अब एंड आई एम स्टिल हंग्री, मैं अब भी भूखा हूं, द चाइल्ड रिमेन क्राइंग, द चाइल्ड, बच्चा रोता रह गया, स्टिल हंग्री, अभी भी भूखा, मतलब दूध लेने गया था और जग में दूध की मात्रा इतनी थी कि जिससे मेरी भूख नहीं मिटी, यानी नए के बराबर हो गया, तो क्या आ जाएगा यहां पर, लिटिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा, है ना। ये कहानी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फ्यू वाली कहानी देख लेते हैं। उसके बाद फ्यू वाली कहानी जो है वो हम देख लेते हैं। देखिए, आई हैव, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ही हैज स्पेस बुक्स, ही हैज स्पेस बुक्स, कोमा, ही ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। अब देखो, ही हैज स्पेस बुक्स, अगर बुक्स आ गया इसका मतलब क्या हुआ, प्लूरल, बुक्स प्लूरल, तो ये वाली कहानी कट गई, बचे तीन। अब बुक्स कौन सी है ये हमें नहीं पता है, जो वगैरह नहीं लगा सकते, तो यहां पर द फ्यू भी नहीं आएगा, बच्चा फ्यू और ए फ्यू। अब बताइए जरा, ऑलवेज गेट्स गुड मार्क, अच्छे नंबर कब आते हैं, जब किताबें बहुत यानी सफिशियंट होती है तब, या नहीं होती तब, तो सफिशियंट होती है तब हमें क्या लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, एफ यू। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, एफ यू, क्या हो जाएगा, एफ यू। आगे देखिए, शी हैज स्पेस बुक्स, सो शी गॉट फेल्ड, सो सी गॉट फेल्ड।
अब देखो शी हैज स्पेस बुक्स, अब उसके पास बुक्स है कि नहीं कह के हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब प्लूरल प्लूरल आ गया, तो यहां पर आ सकता है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, तीनों में से कोई भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये वाली कहानी हमने पहले देख ली, तो ये तीनों आ गए। अब देखिए जरा, यहां पर बुक्स वर्ड जो है वो प्लूरल है, इसलिए ये आ गया। अब इसमें ये बुक्स कौन सी है, डिफाइन किया है क्या, डेफिनेट है कि नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। अब दो बच गई, तो वो फेल हो गई है, तो फेल हो गई तो किताबें सफिशिएंट है कि नहीं है, नहीं है ना, तो ये भी नहीं आएगा, फ्यू सही रहेगा उत्तर। इज इट क्लियर? ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं द वाले की, द फ्यू और द लिटल। इजी वे में देखिए, अब सेंटेंस ऐसे बनेंगे कि स्पेस बुक्स, स्पेस बुक्स, आई हैड आर नॉट गुड फॉर दिस एग्जाम। ये सेंटेंस आ गया। अब खाली जगह में क्या भरना है, कोई भी इन छह में से एक वर्ड भरना है। तो यहां पर बुक्स आया है, प्लूरल आया, इसका मतलब लिटिल वाला नहीं आएगा। अब यहां पर ये तीन आंसर आएंगे, या तो आएगा फ्यू, या आएगा ए फ्यू, या आएगा द फ्यू, इनमें से कोई एक आएगा। अब आपका ये जवाब होना चाहिए, अब जो से हिंदी बन रही है क्या, किताबें जो मेरे पास थी, आई हैड आर नॉट गुड फॉर दिस एग्जाम। किताबें जो मेरे पास है ना, किताबें जो मेरे पास थी वो इस एग्जाम के लिए अच्छी नहीं है। तो यहां पर जो से हिंदी बन रही है और ये वाली एक क्लोज लग रही है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, द फ्यू इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, स्पेस मिल्क वोज इन द जग, कोमा हैज टर्न सोर। अब देखो यहां पर वर्ड आया मिल्क, मिल्क आते ही हमें पता चला अनकाउंटेबल है, इसलिए ये आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। अब यहां पर उत्तर क्या बन सकते हैं, एक बन सकता है, क्या बन सकता है, लिटिल, एक बन सकता है ए लिटिल, और एक बन सकता है द लिटिल, तीनों बन सकता है। अब देखो वोज इन द जग हैज टर्न सोर, जो मिल्क जो है वो खट्टा हो गया है, कौन सा हो गया है, जो जग में था। अब जो से हिंदी बन रही है तो हमें क्या पता चला कि ये फिक्स नहीं, ये डेफिनिट है। दूध कौन सा है, डेफिनिट है, कौन सा, जो हमने वो जिंदा जो जग में था, ये बात फिक्स है कि 1 लीटर 2 लीटर जो भी मात्रा जो है जग में थी वो खट्टा हो गया है, यानी हमें इसकी मात्रा पता है। कुल मिला के बात कहें कि ये जो क्लोज लग रही है ये इसको द लिटिल की तरफ लेके जा रही है। तो ये कहानी हुई द लिटिल की। आपको इस बात से बड़े ही जो है वो सामान्य परिस्थितियों में रखना है कि अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल पहले तो 3 कट गए, फिर देखिए आगे मीनिंग पॉजिटिव है कि नहीं है। अब एक और सवाल, ठीक है, हम बात करते हैं, है ना, कहते हैं ना कि थोड़ा ज्ञान जो है वो खतरा खतरे की निशानी होता है, इस तरह से कहते हैं ना, ठीक है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब इसमें ए लिटिल क्यों किया, क्यों, इसलिए ए लिटिल क्यों किया कि, है ना, ज्ञान होना और कम होना, ज्ञान होना और कम होना, ठीक है, ज्ञान प्रॉपर नहीं होना, सफिशिएंट नॉलेज नहीं होना खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ऐसे नहीं बोला लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, उन्होंने बोला ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस। लिख लीजिए आप इसको, लिटिल नॉलेज इज नॉट ए डेंजरस थिंग। भी कोई नॉलेज है ही नहीं, मान लीजिए आपको जो है वो फारसी भाषा आती ही नहीं, तो बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, तो खतरा किस बात का है, मतलब कहेंगे घरे जे लाइट ही न है तो करंट कठू हंसी है, बताओ, है ना। तो ये सामान्य बातें हैं। तो उन्होंने कहा अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये बोला ना, तो इसका मतलब है कि ज्ञान हो ना, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो तो वो, है ना, ठहाके लगाता है, बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी हाँकता है, वो मैं यहाँ कर दूँ, मैं भी यहाँ कर दूँ, मन ने ठाया राम के, मन ने ठाया आत्मा के, परमात्मा के, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना और बड़ी बड़ी हाँकना, इन दोनों बातों में फर्क है। तो उनको थोड़ा ज्ञान जो है ना, जो ज्ञान है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए वहां पर ए लिटिल वर्ड जो है वो आया है। तो ज्ञान नहीं होना खतरनाक नहीं होता,
ज्ञान का कम होना जो है वो खतरनाक होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो ये बातें हैं, आप इनको जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, इनको देखकर ये एग्जाम्पल करिए। बुक में काफी सारी बातें लिखी होगी, आप उनको पढ़िए, सारी यही मिलेगी आपको डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज और रहेगी, अगर हमें लिटिल फ्यू करना है, ठीक है, तो ए फ्यू क्वाइट ए फ्यू, ठीक है, क्वाइट ए फ्यू एक फ्रेज याद रखेंगे, एक फ्रेज जो है वो बिल्कुल आप याद रखोगे। क्वाइट ए फ्यू, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में खाली जगह के जस्ट पहले क्वाइट वर्ड आ जाता है तो ए फ्यू करना है। अगर ये रूल है ना, थॉमसन एंड मार्टिनेट बुक से, अगर किसी खाली जगह से पहले टू आ जाए, वेरी आ जाए, ठीक है, और एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली वर्ड आ जाए, तो इनके बाद में क्या करना है, लिटिल करना है, ए लिटिल करना है, नहीं सॉरी लिटिल करना है, ठीक है। टू लिटिल, वेरी लिटिल, एक्सट्रीमली लिटिल, ये तीन बातें याद रखेंगे। और क्वाइट ए फ्यू, क्वाइट ए फ्यू, टू लिटिल, वेरी लिटिल, एक्सट्रीमली लिटिल, ये तीन बातें याद रखेंगे। एक बार फिर से शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा मैटर, और खुश रहिए, मेहनत करिए, नौकरी लगिए। धन्यवाद।